गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंबे बिल्कुल सीधे खड़े हैं। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो खंबे, एक खंबा तो अपन ये मान लेते हैं, दूसरा खंबा ये। एक तो 15 और एक है 30, तो ये है 15, तो ये हो जाएगा पूरा 30, तो यहाँ तक हो जाएगा कितना, 15, और ऊपर भी हो जाएगा 15। के पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 36, तो ये दूरी भी हो जाएगी 36। तो अपन को ये निकालना है, तो कर्ण, कर्ण मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना, 15, 15, 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। 15 का 225 प्लस 225 प्लस 36 का 1296, 1296 और 36 1521। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट के अंदर 1521, तो इसका मान हो जाएगा 39 मीटर। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक तार को 22 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले एक वृत्त के रूप में रखा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है अपन को, 22 सेंटीमीटर। तो ए बराबर हो जाएगा रूट 22 सेंटीमीटर। यदि उस तार को एक वर्त के रूप में रखा जाए तो बनने वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप हो जाएगा 4 × ए, तो 4 × रूट 22, 4 × रूट 22, तो ये हो जाएगी इसकी परिधि। वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, बराबर कितना दे रखा है, रूट 4 × रूट 22। आर बराबर हो जाएगा 2 √22 पाई सेंटीमीटर। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो पाई इंटू आर का मान हो जाएगा 2 √22 का स्क्वायर, पाई r²। तो हो जाएगा इंटू पाई, दो दूनी 4 × 22 बटा पाई, तो हो जाएगा पाई, एक पाई की जगह 22, 7 हो जाएगा ऊपर, पाई से पाई चला जाएगा, 22 से 22 चला जाएगा, 728 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। तो कितना है परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा 116/4, तो कितनी हो जाएगी उसकी भुजा, 29 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कितना है इसकी एक भुजा, 29। तो ये हो जाएगी 29, ये भी 29, ये भी 29, ये भी 29। एक विकिरण ये और दूसरा विकिरण इस, एक विकिरण की लंबाई कितनी है, 21। एक विकिरण की लंबाई कितनी है, 42, तो आधा आधा हो जाएगा 21। तो इसका अपन को निकालना है। ये कर्ण दे रखा है, ये लंब दे रखा है, आधार। तो 29 का स्क्वायर माइनस माइनस 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841, माइनस 21 का स्क्वायर 441। ये हो जाएगा 400, मतलब 20। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू
विकिरणों का गुणनफल 20 दूना 40 इंटू 42, तो 2 से चला जाएगा 20 बार, 42 इंटू 20, 42 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन। 2.1 इंटू 2.1, 2.1 एक का मान निकालना है अपन को। 2.1 इंटू 2.1 होता है 4.41 माइनस 2, माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4.2a प्लस 0.6 इंटू 0.6 तो हो जाएगा 0.36 बराबर 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो हो जाएगा 4.2a बराबर 4.2a बराबर 4.77 माइनस 2.25, तो हो जाएगा 4.2a बराबर 2.52। ए बराबर हो जाएगा 2.52 बटा 4.2, तो ये चला जाएगा इससे कितनी बार 0.6। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। 48, 72 और 108 का अपन को निकालना है एलसीएम, तो कितने चला जाएगा 12 से। 12 चौक 48, 12 छिगाड़ी 72, 12 नाम है 108, 12 नाम है 108। फिर जाएगा किससे 3 से। 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर चला जाएगा 2 से, 2, 1 और 3, फिर आ जाएगा 2 और आ जाएगा 3, तो हो जाएगा एल एलसीएम। एलसीएम बराबर 12 तिया 36 इंटू 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 432 सेकंड। 432, 432 के अंदर अपन 60 का भाग देते हैं तो 7 मिनट और 12 सेकंड, तो 8 बजे एक साथ बजती है। तो 8 बजकर 20 मिनट पर एक साथ होती है, तो 8 बजकर 27 मिनट और 12 सेकंड बाद दोबारा होगी। 8 बजकर 27 मिनट और 12 सेकंड बाद दोबारा। आगे देखिए स्टूडेंट्स छठवां क्वेश्चन। एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। कितने आदमियों को काम पर लगाता है 45 आदमियों को। 200 दिन बाद पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर ही खुद पाई है, तो उसे काम समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों को काम पे लगाना चाहिए। तो एक ठेकेदार तीन, कितने आदमी 45 आदमी, 12 किलोमीटर कितने दिनों के लिए 350 दिनों के लिए, 350 दिनों के लिए काम पे लगाता है। 200 दिन बाद उसे पता चला कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर खुद पाई है। कितनी नहर नहीं खुदी पहले ये देख लेते हैं अपन। 200 दिन, 200 दिन तो 200 दिन कितना 150 दिन के अंदर वो कितना 150 दिन के अंदर 200 दिन के बाद 200 इंटू 4.5 इंटू, आगे देखिए सातवां क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्सप और लसप क्रमशः 44 और 264 है। पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 होता है। तो पहली संख्या निकाल लेते हैं। पहली संख्या, पहली
पहली संख्या हो जाएगी कितनी? पहली संख्या, पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44, तो 2 इंटू 44 बराबर पहली संख्या 88। तो एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू SCF बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना दे रखा है? 264 इंटू एल एचसीएफ कितना दे रखा है? 44। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 88। दूसरी संख्या निकालना है। 88 के अंदर 44 का भाग देंगे 2 बार, 264 में 2 का भाग देंगे 132। ये कौन सी संख्या हो गई? दूसरी संख्या। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन, किसी मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। ये वाला, ये वाला कोण कितना है? 60। पाद बिंदु से 120 मीटर, ये हो जाएगा 120 मीटर। 120 मीटर तो हमेशा ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये होता है हमेशा 1, ये होता है √3, ये होता है 2। तो अपन को ये एक दे रखा है, एक एक बराबर 120 दे रखा है, तो √3 बराबर होगा 103 इंटू रू 120 इंटू √3। तो इसका मान हो जाएगा 120 √3। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 9वां क्वेश्चन, 54/9, 54/9, 3 सही 9/17, 3 तो 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51 और 9, 51 और 9 60/17 और 36/51 का HCF। तो ऊपर वाले का निकालना है अपन को HCF। तो 36, 54, 6 और 36 का HCF, 54, 6 और 36 का HCF आ जाएगा 6। नीचे वाले का निकालना है अपन को LCM। LCM तो ये 9 से कितने बार चला जाएगा? 6 बार। 9 से 6 बार। ये कितने बार चला जाएगा? 3 से ये 12 बार। ये चला जाएगा 17 बार। तो नीचे वाले का आ जाएगा एलसीएम कितना? अगर इसके अंदर अगर ए और बी के रूप में अगर दिया हुआ हो, अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का निकालना है एलसीएम। अगर ए और बी के रूप में दिया हुआ और एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का निकालना है अपन को एचसीएफ। तो 6/17। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 30 और 24 है तो उनके बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं हो जाएगी कितनी? 30 और 24, 30 प्लस 24 इंटू बीच की दूरी कितनी? अक्ष बराबर कितना इसका दे रखा है अपन को? 540। तो ये जाएगा 30 प्लस 24 हो जाएगा 54। 54 इंटू अक्ष बराबर 540 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1080। अक्ष बराबर, अक्ष बराबर 1080 के अंदर अपन 54 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 11,025 मीटर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना? 11,025। तो ए बराबर इसका मान हो जाएगा 105 मीटर। इस भूखंड के चारों ओर 85 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगाने पर इसकी लागत। तो इसका परिमाप, परिमाप हो जाएगा 4A, 4 इंटू ए, 4 इंटू 105 तो कितना हो जाएगा? 420 मीटर। 1 मीटर का कितना? 1 मीटर का कितना है? 85 रुपया। तो 420 इंटू 85,
420 इंटू 85 कितना हो जाएगा? 35,700 रुपया। 35,700। धन्यवाद स्टूडेंट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा।